एक गर्भवती विशाल चीता दुश्मन बाघों से बदला लेने के लिए उन्हें बेरहमी से पटक पटक कर मार रही थी। उस विशाल चीता की तूफानी गर्जन से मानो दुश्मनों के पसीने छूट रहे थे। आखिर इस विशाल गर्भवती चीता की इन बाघों से कैसी दुश्मनी थी जिसके लिए ये इन्हें इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार रही थी। ये एक लंबी कहानी है। एक ऐसा जंगल था जिसमें कुछ खूनी रंगीन बाघों का राज चलता था। वे सभी रंगीन बाघ बड़े ही बेरहम थे। हंसते खेलते मासूम जानवरों की खुशियों को छीन लेना उन रंगीन बाघों का पेशा बन गया था। अपने आतंक से उन बेरहम रंगीन बाघों ने जंगल में तबाही मचा रखी थी। उनके जुल्मों के आगे मासूम जानवरों ने अपने घुटने तक टेक दिए थे। उन बेरहम रंगीन बाघों का सरदार था कांचा बाघ। वे सभी रंगीन बाघ अपने लीडर कांचा बाघ के एक इशारे पर जंगल के किसी भी जानवर को मौत की नींद सुला दिया करते थे। वहीं शिवा नाम का एक चीता कांचा के यहाँ उसके लिए जासूसी का काम किया करता था। कांचा का वह वफादार सिपाही विशाल गर्भवती चीता का पति था। शिवा की पत्नी विशाल चीता वह गर्भवती थी और जल्द ही वह अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। चीता शिवा कहने को तो कांचा का एक सिपाही था, लेकिन उसका स्वभाव बेरहम रंगीन बाघों जैसा बिल्कुल नहीं था। शिवा समय समय पर जंगल के मासूम जानवरों की मदद करता था। जंगल में जब उन बेरहम रंगीन बाघों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि एक दिन जंगल के जानवर इकट्ठा होकर चीता शिवा के पास आते हैं। शिवा भाई, हमारी मदद करो। बेरहम बाघों का अत्याचार अब हमसे सहन नहीं होता। वे जालिम धीरे धीरे करके हम जानवरों का खून चूस रहे हैं। तुम तो बहुत रहम दिल हो, हमारी रक्षा करो। तभी एक भालू कहता है, काय रहने दो, तुम किससे मदद की गुहार लगा रही हो? जो खुद उन बेरहम अत्याचारी बाघों का एक सिपाही है, वो क्या हमारी मदद करेगा? शिवा, आज हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये लो, कर लो अपनी मनमानी, मार डालो हम सबको। आखिर एक न एक दिन तो हम सबको मरना है। शांत हो जाओ भाइयों, ऐसा मत कहो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त तुम सब पर जो बीत रही है मैं उससे भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, अब बस थोड़ा ही समय रह गया है जब मेरी पत्नी विशाल चीता अपने बच्चों को जन्म देगी। मेरे बच्चे बहुत ताकतवर और विशाल पैदा होंगे और मैं उनसे अपनी एक सेना तैयार करूंगा और तब मैं उन जालिम अत्याचारी बाघों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन भाइयों, तब तक तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। शिवा चीता की बातें सुनकर जंगल के जानवर कुछ राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वहीं कांचा बाघ का एक सिपाही शिवा की ये सारी बातें सुन लेता है। सिपाही बाघ अपने लीडर कांचा के पास जाकर उसे सारी खबर देता है। महाराज, आपका वह वफादार सिपाही शिवा चीता वह गद्दार है। वह अंदर ही अंदर जंगल के जानवरों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है और उनका मसीहा बनकर हमारे खिलाफ चाल चल रहा है। उसकी पत्नी एक विशाल चीता है और महाराज साथ ही वह गर्भवती है। उसकी पत्नी विशाल चीता जल्द ही अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। उस शिवा का कहना है कि उसकी गर्भवती पत्नी विशाल और ताकतवर बच्चों को जन्म देगी, जिससे वह अपनी एक बड़ी सेना तैयार करेगा और उनका हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अच्छा सिपाही, इसका मतलब वह शिवा चीता अपनी विशाल पत्नी के बलबूते पर मुझे आंखें दिखा रहा है। मेरा गुलाम होकर वह मेरे खिलाफ चाल चल रहा है। शिवा, अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तब कांचा बाघ एक भालू हकीम को वहाँ बुलवाता है और भालू हकीम से एक जहरीला विष तैयार कराता है। हकीम भालू, तुम्हें ये विष ले जाकर शिवा की पत्नी विशाल चीता को पिलाना है। उसकी पत्नी गर्भवती है, याद रखना, तुम्हें ये विष सिर्फ उसे ही पिलाना है और अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। कांचा की बात सुनकर भालू हकीम बहुत ज्यादा डर जाता है और वह उस विष को लेकर शिवा की पत्नी विशाल चीता के पास पहुंचता है। आओ भालू हकीम, बहुत दिनों बाद आए हो। मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। हकीम भालू, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। बताओ मुझे, मेरे बच्चे कब इस दुनिया में आएंगे? हाँ चीता बहन, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आज एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी बनाकर लाया हूँ जिसे पीने से तुम्हारे बच्चे जल्दी पैदा होंगे और वह बिल्कुल स्वस्थ होंगे। यह सुनकर विशाल गर्भवती चीता बहुत खुश हो जाती है और भालू हकीम का लाया हुआ वह विष का प्याला खुशी खुशी पी लेती है।
लेकिन अगले दिन गर्भवती चीता को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। गर्भवती चीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और थोड़ी देर में विशाल चीता अपने बच्चों को जन्म देती है। लेकिन भालू के दिए विष के कारण चीता के सभी बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। जब शिवा भालू हकीम को लेकर वहां पहुंचा, तब अपने बच्चों की लाशें देखकर शिवा के तो होश उड़ जाते हैं। भालू हकीम, ये सब क्या हो गया? मैं अपने बच्चों के लिए कितना खुश था। मेरे बच्चों ने इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया। ये सब कैसे हुआ भालू हकीम? तब शिवा भालू हकीम की तरफ देखता है और उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा लेता है। भालू हकीम, तुम मेरी पत्नी के लिए कल एक औषधि लेकर आए थे, बताओ मुझे उसमें ऐसा क्या था? नहीं नहीं शिवा, मुझे छोड़ दो। मैंने वह सब कांचा के कहने पर किया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भालू, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मुझे सब सच सच बता, तूने उस औषधि में ऐसा क्या मिलाया था? तब भालू हकीम शिवा चीता को सारी बात बताता है। शिवा, मुझसे यह सब कांचा बाग ने करवाया है। उसने मुझसे एक जहरीला विष तैयार कराया और मुझे तुम्हारी पत्नी को पिलाने को दिया, ताकि तुम्हारी औलाद जन्म से पहले ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ में खत्म हो सके। यह सुनकर शिवा चीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस दुष्ट कांचा ने मेरी पत्नी के साथ साथ मेरे मासूम बच्चों पर भी जुल्म किया है। उसने मुझसे मेरे बच्चों को छीना है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब शिवा गुस्से में आकर कांचा बाग की तरफ भागता है और कांचा के ठिकाने पर आकर कांचा पर हमला कर देता है। लेकिन कांचा के बेरहम सिपाही तादाद में बहुत ज्यादा थे। वे सभी मिलकर शिवा पर हमला करके शिवा को जान से मार डालते हैं। उधर भालू हकीम शिवा की पत्नी विशाल चीता की कई दिनों तक देखभाल करता है और उसे जड़ी बूटियां पिलाकर थोड़े दिनों में विशाल चीता को वापस ठीक कर देता है। विशाल चीता होश में आकर अपने पति और बच्चों के बारे में पूछती है। तब भालू हकीम विशाल चीता को कांचा बाके के सारे जुल्मों के बारे में बताता है। भालू के मुंह से अपने बच्चे और शिवा की हत्या की खबर सुनकर विशाल चीता को बहुत गुस्सा आता है और इस तरह विशाल चीता गुस्से में आकर तूफान की तरह कांचा के सिपाहियों पर हमला कर देती है और एक एक करके उन सभी को खत्म कर देती है। उसके बाद विशाल चीता कांचा के पास जाकर उस पर एक जोरदार वार करती है और कांचा को खून से नहला देती है। कांचा को मारकर विशाल चीता अपने बच्चे और पति की मौत का बदला लेकर फिर से अपने जंगल को संभालती है।